बायजूस, एक ऐसा नाम जो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सीज और कतर वर्ल्ड कप से आज लीगल बैटल्स और लोन डिफॉल्ट से जुड़ गया है। बायजूस का वैल्यूएशन पिछले साल $22 बिलियन था, लेकिन आज के दिन $5 बिलियन पर आ गिरा है। बायजूस इज इन ग्रेव ट्रबल और लेट्स से इट हैज बीन इन वन फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। बट ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें 2022 में जाना होगा, जब 18 मंथ्स डिले के बाद फाइनली बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 21 के रिजल्ट्स रिलीज किए थे। रिजल्ट से ये पता चला कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 21 में बायजूस ने हर दिन 12.5 करोड़ का लॉस किया था, अ टोटल ऑफ ₹4,588 करोड़ इन अ ईयर। अब आप सोच रहे होंगे शायद उतना ही बड़ा रेवेन्यू भी हुआ होगा। वेल, उनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹2,280 करोड़ था, यानी लॉसेस से ऑलमोस्ट आधा। बट दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तब से लेकर आज तक बायजूस गलत रीजंस की वजह से हेडलाइंस बनाता रहा है, और रीसेंट हेडलाइंस के हिसाब से कंपनी ने अपने $1.2 बिलियन लोन का $40 मिलियन क्वार्टरली इंटरेस्ट स्किप कर दिया है। और तो और एक तरफ बायजूस के ऑडिटर डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स ने भी रिजाइन कर दिया है एंड कंपनी के 3 प्रोमिनेंट बोर्ड मेंबर्स ने भी क्विट कर दिया है। तो दूसरी तरफ कॉस्ट कट करने के लिए एक के बाद एक ले ऑफ राउंड्स होते जा रहे हैं और हजारों एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। मेन ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान भी शायद बायजूस के साथ अपनी एंडोर्समेंट डील रिन्यू नहीं करेंगे। एंड इफ ऑल दिस वाज नॉट बैड इनफ, द लीगल बैटल बिटवीन बायजूस एंड इट्स लेंडर्स हैज मेड इट इवन वर्स। बायजूस इंडिया के एडटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम का फ्लैग बेरर मानी जाती है। इनफैक्ट ये एडटेक फर्म 2022 के एंड तक अपने $22 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ ग्लोबली मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स की लिस्ट में 12th रैंक पर थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी आज इतनी बुरी हालत में है? चलो ये वीडियो में इसी पर बात करते हैं। चैप्टर 1, द राइज ऑफ बायजूस। 2015 में बायजूस ने पहली बार अपना ऑनलाइन लर्निंग ऐप लॉन्च किया था। 2 साल बाद कंपनी के वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गई और बायजूस ने यूनिकॉर्न क्लब में एंटर कर लिया। यूनिकॉर्न ये टर्म उन स्टार्टअप्स के लिए यूज किया जाता है जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर दे। बिकमिंग अ यूनिकॉर्न इज टिपिकली अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल फंड रेजिंग राउंड्स, यानी कि इन्वेस्टर्स इक्विटी के बदले अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उन पैसों को कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट एक्सपांशन और ओवरऑल ग्रोथ के लिए यूज करती है। यूनिकॉर्न क्लब में एंटर करने के बाद बायजूस की वैल्यूएशन और बढ़ते गई। पेंडेमिक की वजह से बायजूस को, सिंस इट वाज इन अ वेरी यूनिक पोजीशन, उसे एक अलग ही पावरफुल बूस्ट मिला और मार्च 2022 तक कंपनी का वैल्यूएशन हो गया $22 बिलियन। लेकिन बायजूस के फाइनेंशियल ईयर 21 के रिजल्ट्स रिलीज होने के बाद जो लॉसेस देखने मिले थे वो पिछले साल यानी FY20 के लॉसेस से ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज्यादा थे। साथ ही रेवेन्यू में भी फाइनेंशियल ईयर 20 से 3.3% का ड्रॉप था। इन शॉर्ट, अगर यह कंपनी एक दिन में $100 कमा रही थी तो उसे दिन $200 का लॉस भी कर रही थी। लेकिन एक $22 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी में ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे कई रीजंस है, बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ बायजूस मेक्स मनी एंड रिकॉग्नाइजेस इट्स रेवेन्यू। चैप्टर 2, अर्ली प्रॉब्लम्स इन द बिजनेस मॉडल। बायजूस, नंबर 1, सेल ऑफ एडटेक प्रोडक्ट्स मतलब SD कार्ड्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स। नंबर 2, कोर्स फीस। और नंबर 3, स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ऐसे 3 मेजर ऑपरेशन से पैसे कमाता है और इनमें से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है एडटेक प्रोडक्ट के सेल से। बट वेट, देयर इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। इंडियन मार्केट में बायजूस के मेजॉरिटी कस्टमर्स इन एडटेक प्रोडक्ट्स के पूरे पैसे एक ही टाइम पर नहीं दे पाते। इंस्टेड दे एंड अप पेइंग अ स्मॉल अमाउंट एज अ डाउन पेमेंट और बाकी का अमाउंट सब्सक्रिप्शन पीरियड में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर कीजिए कि बायजूस अपना लैपटॉप ₹30,000 के लिए बेच रहा है। इसमें 1 साल का पूरा कोर्स है और डाउन पेमेंट के तौर पर कस्टमर ₹5,000 पे कर रहा है। बाकी के ₹25,000 साल भर में इंस्टॉलमेंट्स की तरह पे किए जाएंगे। तो बायजूस का प्रेजेंट रेवेन्यू हुआ ₹5,000 और जो बचे ₹25,000 है वो तो फ्यूचर की बात है ना। लेकिन बायजूस पूरे ₹30,000 को एज अ रेवेन्यू कंसिडर करता है, इवन व्हेन द सब्सक्रिप्शंस दैट वर सोल्ड एक्सटेंड बियॉन्ड द फाइनेंशियल ईयर। साल भर में ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिनमें कस्टमर्स पूरा पेमेंट नहीं कर पाते या किसी और रीजन की वजह से कोर्स कैंसिल कर देते हैं। इन केसेस में बायजूस के पास पूरा पेमेंट नहीं आ पाता और फिर भी उनके रेवेन्यू में पूरी अमाउंट ऐड हो चुकी होती है। डिस्काउंट्स या कैंसिलेशंस का भी प्रॉपर्ली अकाउंटिंग नहीं किया जाता।
इस स्ट्रेटेजी को अग्रेसिव रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहा जाता है, अ प्रैक्टिस वेयर अ कंपनी रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू अर्लियर और इन अ मोर ऑप्टिमिस्टिक मैनर देन विच इज टिपिकली एक्सेप्टेड अंडर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का एक फेवरेबल पिक्चर पेंट करने के लिए इस स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है। बायजूस ने भी इसी स्ट्रेटेजी का यूज किया, बट जो उसके बाद हुआ was very disturbing for the company and the investors. Chapter 3 Unethical Practices and Worse Company Culture. इसके अलावा बायजूस के एम्प्लॉयज और उनके कुछ कस्टमर्स का मानना ये भी है कि कंपनी का सक्सेस एक्सप्लॉयटेशन और थ्रेट्स के फाउंडेशन पर बनाया गया है। जैसे यूजुअली पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन मिल सके, और इसी का फायदा उठाकर बायजूस के सेल्समैन अपने कोर्स को सक्सेस की गोल्डन टिकट की तरह बेचते हैं। तो होता क्या है कि बच्चों को कुछ क्विज सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं और उसके बेसिस पर सेल्स पिच प्रेजेंट करने के लिए उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। मोस्टली पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि उनके बच्चे एकेडमिकली कितने वीक है और उन्हें गाइडेंस की जरूरत है, एंड बायजूस इज द ओनली सोल्यूशन। और चलो मान लेते हैं कि अगर बच्चा एकेडमिकली इंटेलिजेंट भी हो तो उस हिसाब से सेल्स पिच को मॉडिफाई करके पेरेंट्स को ये कहकर कन्विंस किया जाता है कि इस करंट एकेडमिक परफॉर्मेंस को बनाए रखने में बायजूस का प्रोडक्ट ही उन्हें हेल्प करेगा। बहुत सारे केसेस में पेरेंट्स ऐसे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते और कुछ केसेस में तो वो पैसे उधार लेकर पेमेंट कर देते हैं। बट लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, बायजूस के सेल्समैन आर नॉट आर बैड गाइज। उनकी खुद की प्रोफेशनल लाइफ बहुत मेस्ड अप है। सेल्स टारगेट अचीव ना करने पर उन्हें जॉब से निकालने की या उनकी सैलरी में से सर्टेन अमाउंट डिडक्ट करने के थ्रेट्स दिए जाते हैं। ऐसे में कई एम्प्लॉयज अपने खुद के पॉकेट से पैसे खर्च करते हैं या अपने कलीग से पैसे उधार लेते हैं और सेल्स को फेक करते हैं जस्ट टू अचीव द सेल्स टारगेट एंड सेव देयर जॉब्स। एग्रेसिव रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो है ही जो हमने पहले देखा, पर साथ में ये फेक सेल्स की वजह से लॉस और बढ़ जाता है। अब ये वीडियो देखने के बाद YouTube पर सर्च करना बायजूस सेल्समैन कॉल रिकॉर्डिंग एंड बस 2-3 वीडियोस देख लेना। ये मैनेजर और सेल्समैन के बीच हुए कॉल्स इतने ज्यादा अब्यूजिव है कि मैं आपको ये वीडियो में सुना भी नहीं सकता। चैप्टर 4 व्हाइट हैट जूनियर। स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 21 में बायजूस का कंसोलिडेटेड लॉस था ₹4,588 करोड़, उसमें से ₹1,118 करोड़ यानी 26% का लॉस सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से आया था, विच इज व्हाइट हैट जूनियर। बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को 2020 में $300 मिलियन देकर अक्वायर किया था, बट सिंस देन इट हैज बीन चेज्ड बाय मैनी कंट्रोवर्सीज। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से आस्की ने, मतलब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने, व्हाइट हैट जूनियर के कुछ एड्स पुल डाउन करने के लिए कहा था। और तो और प्लेटफॉर्म के राइवल टेकी ने व्हाइट हैट जूनियर को यह अक्यूज किया था कि वो 6 साल का बच्चा होने का प्रिटेंड करके उनका टीचिंग मॉडल कॉपी कर रहा था। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म ने क्रिटिक्स को भी अग्रेसिव मैनर में एनकाउंटर किया बाय अक्यूजिंग देम ऑफ डेफेमेशन एंड सस्पेंडिंग देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स। और साथ में कंपनी ने कई एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया और बाकी के एम्प्लॉयज खुद ही रिजाइन करने लग गए। पर इस सब के बावजूद भी बायजूस ये कंपनी को अक्वायर्ड रखना चाहता है। चैप्टर 5 द फॉल डिवैल्यूएशन। पिछले कुछ दिनों में बायजूस का वैल्यूएशन $22 बिलियन से $5 बिलियन तक गिर चुका है। पहले यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म ब्लैकरॉक ने मई महीने में बायजूस का वैल्यूएशन 62% यानी $8.2 बिलियन जितना रिड्यूस कर दिया, और उसके बाद पिछले महीने बायजूस के लार्जेस्ट स्टेक होल्डर प्रोसेस ने कंपनी का वैल्यूएशन और कम कर दिया। एट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बायजूस वैल्यूएशन इज $5.1 बिलियन। वैसे बायजूस बहुत समय से ऑलरेडी हर किसी के रडार पर है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के रिपोर्ट्स डिले करना, नेगेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस अप्लाई करना, प्रोडक्ट को मिस सेल करना, इस सब की वजह से कंपनी का ऑलरेडी डीवैल्यूएशन हो रहा था, बट समथिंग एक्सेलरेटेड दिस प्रोसेस। चैप्टर 6 द फाइनल चैप्टर लोन डिफॉल्ट। वीडियो के शुरुआत में मैंने लोन और लीगल बैटल के बारे में बात की थी। तो हुआ ये था कि ग्रोथ के चक्कर में बायजूस ने नए शेयर्स इश्यू करके फंड्स रेज करने के साथ $1.2 बिलियन का लोन भी लिया था, एंड दिस लोन वाज अ टर्म लोन बी। इस टाइप ऑफ लोन में बोरोवर लार्ज अमाउंट लोन पीरियड के आखिर में दे सकता है, अनलाइक आर रेगुलर लोन्स जहां थ्रू आउट द टेन्योर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पे करना पड़ता है। बायजूस को ये लोन पर सिर्फ 5.5% प्लस एग्जिस्टिंग लिबोर इंटरेस्ट रेट पे करना था। लिबोर यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है जिसके हिसाब से लंदन मनी मार्केट में मेजर बैंक्स आपस में पैसे बोरो करती है। जिस वक्त बायजूस ने ये लोन लिया था उस वक्त लिबोर 0.2% जितना था। इसका मतलब बायजूस को ये लोन टोटल 5.7% के इंटरेस्ट रेट पर मिला था। इट वॉज अ चीप लोन। लेकिन 2 साल बाद यही लोन बायजूस को भारी पड़ने लगा
जैसे मैंने कहा, टर्म लोन बी में रेगुलर लोन की तरह हर महीने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भरने का टेंशन नहीं होता, लेकिन बीच बीच कुछ मंथ्स के इंटरवल पर एक छोटा अमाउंट एक्सपेक्टेड होता है। लेंडर्स बोरोवर्स को रीपे करने के लिए 5-6 साल देते हैं, बट बाय द एंड ऑफ इट बोरोवर्स आर एक्सपेक्टेड टू पे द होल अमाउंट, विच इज रिस्की, राइट? 5-6 साल काफी लंबा टाइम पीरियड है और बीच में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए लेंडर्स लोन देते वक्त कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच करते हैं, यानी अगर बायजूस ये लोन रीपे नहीं कर पाता तो वो उन सब्सिडरीज को खो देगा। बायजूस के केस में उनके लेंडर्स ने कुछ कंपनीज की सब्सिडरीज को एज अ कोलैटरल रखने के लिए कहा था, यानी अगर बायजूस ये लोन पे नहीं कर पाया तो वो उन सब्सिडरीज को खो देगा। इसके अलावा बायजूस को लेंडर्स ने 9 महीनों के अंदर इस $1.2 बिलियन के लोन को मूडी या S&P जैसे रेटिंग एजेंसी से रेट करवाने के लिए कहा था। ये एजेंसीज बायजूस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से देखकर डिफॉल्ट की लाइक्लीहुड को कैलकुलेट करती, और साथ में ये भी रिक्वायर्ड था कि बायजूस अपने फाइनेंशियल ईयर 22 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर से रिलीज करवाए, ताकि अकाउंटिंग में सब क्लियर है या नहीं ये पता चल सके। गेस व्हाट, बायजूस ने इनमें से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। बाय द वे, टर्म लोन 20 के बारे में एक और बात जानना बहुत जरूरी है। इन्हें स्टॉक्स की तरह ओपन मार्केट में बेचना या खरीदना पॉसिबल होता है, और अगर बोरोइंग पार्टी पर से विश्वास कम होने लग रहा हो तो इस लोन का मार्केट प्राइस कम हो जाता है। बायजूस ने जब कंडीशंस फुलफिल नहीं किए तब ये लोन मार्केट में 30% डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचा जाने लगा, और बायजूस ये लोन रीपे कर देगा ये सोचकर इन डिस्काउंटेड प्राइसेस पर कुछ इन्वेस्टर्स ने लोन खरीद भी लिया। इन क्रेडिटर्स ने बायजूस से प्री पेमेंट की डिमांड की, और ये भी पता लगाया कि दिए गए लोन में से $500 मिलियन मिसिंग है या बायजूस ने छुपा कर रखे हैं। उन $500 मिलियन से बायजूस ने क्या किया ये उन्हें पता ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से बायजूस की यूएस सब्सिडरीज को टेक ओवर करने की कोशिश की और बायजूस को कोर्ट के दरवाजे तक ले गए। एंड यू नो व्हाट, इस सब के बीच वो जो लिबोर था ना, जो पहले 0.2% था, अब वो 5% हो गया, विच मेंट द इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट डबल्ड टू 10.5%। 5 जून तक बायजूस से $40 मिलियन का क्वार्टरली इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड था, जो उन्होंने ऑब्वियसली पे करने से मना कर दिया, और लेंडर्स को प्रेडिटरी टैक्टिक्स यूज करके टर्म लोन का रीपेमेंट एक्सेलरेट करने का इल्जाम लगाया। रेडवुड नाम की एक फर्म ने इस टर्म लोन को सेकेंडरी मार्केट में खरीदा था, जिस पर बायजूस ने क्लेम किया कि ये फर्म अनलॉफुल मैनर में बायजूस की सब्सिडरी अल्फा को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। एंड एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, द लीगल बैटल इज स्टिल ऑन। 4 जुलाई को बायजूस के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन ने शेयर होल्डर्स के साथ एक इमरजेंसी जनरल मीटिंग रखी थी। बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट के हिसाब से उस मीटिंग में बायजूस के मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स को ये कहकर एंश्योर किया कि टर्म लोन बी को लेकर लेंडर्स के साथ पॉजिटिव नेगोशिएशन हो रहा है, और जल्द ही उस नेगोशिएशन का फेवरेबल आउटकम दिखाई देगा। इस मीटिंग में बायजूस के रीसेंट एक्विजिशन आकाश के IPO और ऑडिट टाइमलाइन पर भी डिस्कशन हुआ, और रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी की बाकी सब्सिडरीज यानी व्हाइट हैट जूनियर और थिंक एंड लर्न के ऑडिट्स पर काम शुरू हो चुका है, एंड दे विल बी आउट वेरी सून। इस मीटिंग में एक और डिसीजन लिया गया जो शायद बायजूस को इस मेस से बाहर निकाल सकता है। बायजू रविंद्रन ने यह अनाउंस किया कि एक बोर्ड एडवाइजरी कमेटी सेटअप की जाएगी, बट फॉर नाउ बायजूस स्टैंड्स इन इट्स ओन रूइंस। बायजूस ने हमेशा अपने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में बहुत पैसे स्पेंड किए हैं, एंड बाय बहुत आई मीन बहुत। फाइनेंशियल ईयर 21 में वेदांतु, अनअकैडमी और अपग्रेड का कंबाइंड मार्केट एक्सपेंडिचर ₹793.5 करोड़ था, और बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 21 में अकेले इस अमाउंट का 3 टाइम्स स्पेंड कर दिया। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 20 में जितने बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस थे, उससे 150% ज्यादा फाइनेंशियल ईयर 21 में थे। एंड दिस इज काइंड ऑफ ऑब्वियस। इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी से लेकर कतर फीफा वर्ल्ड कप तक हर जगह बायजूस का नाम था, लेकिन जो कंपनी इतना लॉस झेल रही थी, उसने इतने बड़े बड़े बिजनेस प्रमोशंस क्यों किए, एंड एट व्हाट कॉस्ट? सबसे बुरी बात यह है कि बायजूस के इस पूरे टर्मोइल में वो अकेला नहीं है। ये कंपनी इंडियन एडटेक स्पेस को ग्लोबली रिप्रेजेंट करती है, और ऐसे रीजंस के लिए हेडलाइंस में आने के बाद इंडिया के बाकी बडिंग एडटेक स्टार्टअप्स पर भी इसका बुरा असर होगा। इंडियन एडटेक मार्केट ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा, और साथ में फॉरेन इन्वेस्टर्स लाना भी एक चैलेंज बनकर रह जाएगा। बट इज देयर एनी वे आउट ऑफ दिस फॉर बायजूस? अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बायजूस इस साल ऑफलाइन मार्केट भी कैप्चर करने का मिशन रखता है, स्पेशली इन कोटा, विच इज कंसिडर्ड अ फैक्ट्री ऑफ स्टूडेंट्स, जहां हर साल 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे पढ़ने आते हैं।
लेकिन ऑफलाइन मार्केट को कैप्चर करना विल नॉट बी दैट ईजी। यहाँ बाइजूस के सो कॉल्ड बिजनेस प्रमोशंस काम नहीं आएंगे। ग्लोबली यूएस के बाद एडटेक या ई लर्निंग का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट इंडिया है। करंटली ये मार्केट साइज $6 बिलियन का है, लेकिन आने वाले 3 सालों में यानी 2025 तक ये एक्सपेक्टेड है कि ये $10 बिलियन तक ग्रो करने वाला है। पेंडेमिक के पहले इस सेक्टर में बाइजूस ही एक अकेला प्लेयर था, लेकिन पिछले 3 सालों में 6 और एडटेक स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न क्लब में एंटर कर दिया है। ऑल ऑफ दिस सेज वन थिंग अबाउट इंडियन एडटेक स्पेस, ग्रोथ। लेकिन ये बात भी सही है कि बाइजूस के इस पूरी सिचुएशन की वजह से बाकी एडटेक स्पेस पर किसी ना किसी तरीके से असर पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है? हाउ डज द फ्यूचर ऑफ बाइजूस एंड इंडियन एडटेक स्पेस इन जनरल लुक लाइक? लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही 2 वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। That was it for today's video guys. I'll see you in the next one.